कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGTPGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बाइनोमियल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपने क्वेश्चन कर ही लिए होंगे। अभी जो है हम इसके अंदर जो है इसके सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। काफी सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, तो आपको उससे जो है ना और ज्यादा पता चलेगा कि हाँ, इससे हम इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन के साथ। कहते हैं कि वक्त को भी वक्त बनाने में वक्त लगता है, लिखने वाले तो अपनी तकदीरें कच्ची पेंसिल या टूटी हुई पेंसिल से भी लिख देते हैं। तो आप कहां हैं? तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं अगर एक पॉजिटिविटी अंदर है, अगर मेहनत करने से डर नहीं लगता तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये रियलिटी मैंने खुद देखी है, आप भी कर सकते हो। बस अपने पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दूसरा क्यों आप पे कोई भरोसा करेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन r ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, r 1 से बड़ा है, n 2 से बड़ा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ 3rth एंड r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो हमें टर्म हमें पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे थे कि tr प्लस 1 बाइनोमियल के अंदर क्या होता था मेरा, NCR। a की पावर b की पावर जो भी है वो अब देख लेना, जैसे a की पावर n माइनस r और b की पावर r। a और b कोई भी हमारे फंक्शन होते थे, a प्लस b सारे की पावर n होता था, तो हम ये लिखते थे rth टर्म, है ना। जब हमारे पास क्या होता था, a प्लस b सारे की पावर n। ठीक है, तो ये चीज होती थी। तो यहाँ पे r प्लस 1 है तो r आता था, है ना। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पे 3rth टर्म है और r प्लस 2th टर्म है। ठीक है, तो 3rth टर्म है, तो यहाँ पे जब वो आएगी 3rth टर्म, तो अगर हम देखें तो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्ट करना है। क्या आ जाएगा, 3rth टर्म, ठीक है, -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये है 3rth टर्म। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो मेरा जो है 3rth टर्म जो आ जाएगी 1 प्लस x सारे की पावर 2n है, तो 2n पावर 2n है, तो पावर n थी यहाँ पे, NCR। r मेरा यहाँ पे देखो क्या है, 3r माइनस 1। बस यही मेरे को आपको बताना था कि जब 3rth टर्म है तो 3r माइनस 1 आएगा, जब rth टर्म है तो r माइनस r प्लस 1 है तो r माइनस r आएगा। ऐसे ही r प्लस 2th है। ठीक है, तो r प्लस, यहां पे हमारे पास क्या टर्म है, r प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t r प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 2nc r प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो बस इतना ही समझाना था। बट पेपर के अंदर आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना, सारा का सारा स्टेप स्किप करना है, डायरेक्ट। हाँ जी, 3rth टर्म बोल रहा है तो 2nc 3r माइनस 1। ठीक है, और इंटू में 1 की पावर, ये वाला माइनस होगा, 1 की पावर कुछ भी करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और x की पावर, उसके बाद x की। अब कहीं भी x आ रहा है, वो सिंपल वही बात बोल रहा है, उसको अपने वही तो करवाना है, कंपेयर ही तो करवाना है। वैसे x की पावर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि उसने बोल दिया कोफिशिएंट बोला है। ठीक है, तो x की पावर और इसकी पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, और 1 तो 1 की पावर कुछ भी हो। ये किसके इक्वल, उसने बोला है r प्लस 2f के, तो 2n r प्लस 2 क्या हो जाएगा, r प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 कर दिया। तो पेपर में जब ये चीज आपने डायरेक्ट कर दी तो आपका टाइम बिल्कुल सेव हो गया। अब नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज करवाई हुई थी कि अगर भाई NCX इज इक्वल टू आ जाए NCY, या तो x इज इक्वल टू वाई होगा, x इज इक्वल टू वाई होना पड़ेगा, या क्या होना पड़ेगा, x प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा, n के इक्वल होना पड़ेगा, तभी हम ये जो है सेटिस्फाई करेंगे ये कंडीशंस। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल तो नहीं है, तो 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 किसके इक्वल होना पड़ेगा, 2n के। तो यहां पे देखिए 4r और ये कट गया, 4r इज इक्वल टू क्या आ गया,
2n, n इज इक्वल टू क्या आ गया 2r। बस इतना सिंपल सा आपने स्टेप करना था, ना तो ये करना है ना तो वो करना है, सिर्फ समझाने के लिए n इज इक्वल टू 2r ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक मैं रिमोट उठा लेता हूं। चलिए, इफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के सारे की पावर n इज इक्वल टू ए नोट प्लस A1x प्लस A2x के अप टू सोन जो भी दिया हुआ है, देन ए नोट प्लस A2। अब यहां देखिए क्या दिया हुआ है, उसने काफी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो ए नोट A2 मतलब कि वो क्या दे रहा है मेरे को, इवन टर्म दे रहा है। ठीक है, इवन टर्म दे रहा है 0 2 4 6 अप टू 2n, तो इवन टर्म दे रहा है। तो यहां पे क्या है, 0 है 1 है, मतलब ए नोट A1 A2 A3 सारी टर्म है। तो अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं, 1 माइनस 1 0, यहां पे 1 आ जाएगा, तो मेरे पास ए नोट A1 A2 सारी टर्म बचेगी। अगर मैं -1 पुट कर दूं तो यहाँ A1 वाली माइनस की हो जाएगी, A3 वाली जितनी भी ऑड टर्म है सारी क्या हो जाएंगी, माइनस की। अगर मैं उनका एडिशन कर दूं तो ऑड टर्म सारी कट जाएंगी, इवन टर्म रह जाएंगी 2 टाइम में, तो वही हमें चाहिए। तो अगर यहां पे क्वेश्चन के अंदर ऑड टर्म दिया होता तो हम अब मतलब माइनस पुट करके एडिशन कर रहे हैं, तब हम सब्ट्रैक्शन कर देते, हमारे पास ऑड टर्म रह जाती, इवन टर्म जो है हम काट देते, एलिमिनेट कर देते। समझ में आई चीजें, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहां पे हम क्या किया, 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 1। ये केवीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये कट गया तो 1 की पावर n आ गया। 1 की पावर n क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां पे मेरा क्या बचा, ए नोट प्लस A1 प्लस A2 प्लस A2n बचा लास्ट में। और उसके बाद जब मैंने x इज इक्वल टू -1 पुट किया, यहां पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, 3 की पावर n। तो यहां क्या बचा, ए नोट माइनस A1 प्लस A2, इवन तो जो है प्लस के रह गए, बाकी ओड वाले सारे नेगेटिव हो गए। तो यहां पे लास्ट में A2n, ये तो क्योंकि 2n है, ठीक है 2n है मतलब इवन पावर होगी, तो वहां पे प्लस का रह जाएगा। अब ये मेरी क्या बनी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी क्या बनी सेकंड इक्वेशन। पेपर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखना, टाइम सेव करना अपना, दोनों का एडिशन कर दो भाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे A1 कटेगा, A3 कटेगा, सारे आउट कट जाएंगे, 2 टाइम क्या आ जाएगा मेरा, ए नोट प्लस A2 प्लस A4 अप टू सो ऑन A2n। तो 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, A4 A2n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 3 की पावर n प्लस 1। ठीक है, 1/2 3 की पावर n प्लस 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। लगता है थोड़े से टफ है, बट नहीं होते। आप अगर ध्यान से देखोगे चीजों को तो आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, और मैं पहले आपको बता दूं, जो लोग टेस्ट नहीं लगा रहे, जो लोग टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे, चाहे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, टेस्ट आपको बार बार लगाने हैं, अनलिमिटेड टाइम लगाने हैं। जो सीरियस नहीं ले रहे, बाद में बोलना उनके रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा, है ना। तो उसको आपने बिल्कुल सीरियस लेना है। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई सारे की पावर n इज, तो सम के लिए हमने क्या बोला था, जब भी सम आ जाए, सम ऑफ एक्सपेंशन आ जाए, अंदर x हो, y हो, z हो, w हो, t हो, कुछ भी, उसको 1 पुट कर दो, तो x हो चाहे y दो ही है, तो इसको 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या रह गया, 1 प्लस 1 सारे की पावर n इज इक्वल टू 4096। 2 की पावर n इज इक्वल टू 4096 कब होती है, 2 की पावर n क्या होती है, 1024, फिर पावर 2 से गुना कर देंगे तो 2048, फिर 2 से कर देंगे 4096, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, डायरेक्ट है, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। बट उसने क्या पूछा है, देन
इन दिस एक्सपेंशन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज, क्या आएगा, है ना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की उसने बात की है। तो सिंपल सा उसने जो पूछा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, जब हम देखते थे कि अगर वो इवन होता था हमारा n जब इवन है तो डायरेक्ट मेरा क्या आता था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट डायरेक्ट मेरा अगर n इवन है तो क्या आता था, NC(n/2) इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 12C, 12/2 6, तो यहां पे 12C6 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसे आप निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, 12 इंटू 11 इंटू में 10 इंटू में 9 8 1 2 3 4 5 6 4 3 2 और 1, ठीक है, जो कटता है सो काट दो, बाकी जो है आपका आंसर आ जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 924, आप करके देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन जो है आप पे छोड़ना, ठीक है, वो आपने करनी है। जो भी अभी देख रहा है खुद के लिए हमेशा जो है ना, पहले तो भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, उन सभी के लिए जो अपने आपके माँ बाप हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, सभी के लिए धन्यवाद किया करो हमेशा, हर वक्त, हर चीज का, ठीक है, जो भी आपको मिला है, जितने भी अभी रिसोर्सेज हैं, और अभी के लिए खुद के लिए एक रिस्पेक्ट फील किया करो, जितना किया उतना ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करना है, यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये है वो है, मतलब हमेशा हम ना गलत सोचते हैं खुद के बारे में भी, हमेशा उल्टा सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, तो नेचर वही सुनता है हर वक्त, तो हमेशा खुद के बारे में अच्छा सोचना है, ठीक है, ये भी जो है ना, ये आपकी पार्ट होना चाहिए, लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि कैसा सोचना है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए जब एक्सपेंशंस वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे तो आपको एक शॉर्टकट कराया था, शॉर्ट ट्रिक थी, वो कौन सी थी, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा आ जाए x की पावर अल्फा प्लस माइनस, प्लस हो चाहे माइनस हो, x की पावर बीटा सारे की पावर n हो, और हमें पूछा गया हो, ठीक है, हमें क्या पूछा गया हो, x की पावर m, ठीक है, हमें पूछा गया हो x की पावर m। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या होता है, x की कोई भी पावर नहीं है, कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट ही आएगा जो भी आएगा, तो m यहां पे हो गया 0, तो इसमें डायरेक्ट r निकालने का फॉर्मूला था, अदरवाइज आप जब r निकालोगे ना इसका वो फॉर्मूला जो NCR लगाओगे, फिर इसकी पावर n-r, इस सब सारे की पावर r, फिर x के जो ऊपर जो है पावर्स होंगी उनको कॉमन लोगे, उसको 0 रखोगे, फिर से मेरा r आएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त, आपके साथ वाला जिसने देखा होगा ना मेरा ये मेथड, तो वो आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए r इज इक्वल टू डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, n को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m जो हमने निकालना है अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये रामबाण है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, r इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, क्या, यहाँ देखिए 10, यहाँ x की पावर क्या है 1/2, तो 10 इंटू 1/2 माइनस m क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म है, m क्या होगा यहाँ पे 0, x की पावर 0 है, ठीक है, समझ गए बात को। नीचे अल्फा प्लस बीटा, x की पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है, प्लस में यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऊपर 5 और नीचे आ गया 5/2, 2 ऊपर चला गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 आ गया, तो r इज इक्वल टू 2 आया। अब पेपर में जब आप बैठो, इतना थोड़ी करोगे, टाइम थोड़ी है इतना, पेपर में बैठे हो तो क्या करोगे, 10 को यहाँ पे इसकी x की बार 1/2 है, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 इंटू 10 5 हो गया, माइनस इंडिपेंडेंट टर्म है x की पावर 0, ठीक है, 5 अपॉन में कितना आ गया, x की पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है, तो 5/5 से 5 करके 2 आ गया, डायरेक्ट आप पेपर में करोगे, पेन भी नहीं चलाना, r इज इक्वल टू आ गया। तो अब तो कुछ भी नहीं करना, आंसर है आपका NCR, मतलब 10CR, r मेरा 2 है, ठीक है, x तो करना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, मतलब कुछ भी आ जाए x कभी नहीं लिखना आपने, सिर्फ जो कांस्टेंट है वो लिखना है, 1/√3, 1/√3 है ना, 1/√3 के बाद 10 माइनस 2 8 आ जाएगी, n माइनस r होती है, इंटू में क्या आ जाएगी 3/2,
सारे की पावर क्या आ जाएगी आर, आर क्या होगा 2। अब इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इसको सोल्व करोगे तो 10 इंटू 9 90 अपॉन में 2 इंटू 1 90 अपॉन में 2 45 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी पावर यहां देखिए, इसकी पावर 8 अंदर आ जाएगी, तो 3 की पावर 1/2 है, 8 अंदर आएगी, 2 चौके 8, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। और वहां पे 3 की पावर 2 पहले से पड़ी हुई है, तो नीचे 3 की पावर 2, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन में 9 और यहाँ पे 1 अपॉन में 4, ठीक है। 9 पंजे 45, तो 5/4 मेरा आंसर आ गया। इस अप्रोच से आपने पेपर में करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ आ गई, चले आगे। देखो, इफ 1 प्लस एक्स सारे की पावर n इज इक्वल टू सी नोट, सी नोट क्या होता है, NC0 है, ये NC1 है, ये NC2 है, ठीक है। तो देन ये सारा, ठीक है, आपको पता है ना, सी नोट को क्या लिखते हैं, ये NC0 है, C1 क्या है NC1, C2 क्या है NC2, अप टू ऐसे CN जाता है और ये जाएगा NCN तक। समझ आई। तो यहां देखिए 1 प्लस एक्स सारे की पावर n है, सी नोट C1x C2x सारे का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, सी नोट का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए। तो यहां देखिए अब हमारे पास, रुको 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 एक मिनट, अगर आप मिशन DSSB एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस पे आपको कंप्लीट TGT मैथमेटिक्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये, डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में जाते हो तो वहाँ पे HTAT PhD का, HTAT TGT का, यहाँ देखो DSSB KVS NVS UP, यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल के क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें अगर आप जाओगे HTAT PhD वाले कोर्स के अंदर, जब हम जाते हैं तो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के अंदर तो सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। सेटरेलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, यहाँ देखो तो यहाँ पे बाइनोमियल का चैप्टर आता है, तो यहाँ पे बाइनोमियल का ये लेक्चर पड़ा हुआ है पूरा कंप्लीट थ्योरी वाइज। अगर आपने देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद उसके बेस पे टेस्ट है, उनका सॉल्यूशंस है, 163 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेशन होती है, ठीक है। क्योंकि केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, DSSB KVS NVS UP MP बिहार IIT JEE मेंस, यहीं से आपकी रिपीटेशन होती है। और यहाँ पे 3 शॉर्ट टेस्ट भी हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहते हैं, क्योंकि इनमें से रिपीटेशन होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इतने में ये टेस्ट ओपन होता है। तो उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो 35 चैप्टर हैं, जो कि आपके सारे 11th 12th का सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन का पोर्शन भी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि आपके पेपर के अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, सेकेंड HTAT के अगर हम बात करें प्रीवियस पेपर सारे सॉल्यूशंस हैं 13 से लेकर के 21 तक के सारे विद सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट ओपन हो चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। इनका वीडियो सोल्यूशन करवाया हुआ है, जो कि शॉर्टकट ट्रिक्स के करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप थ्योरी के लेक्चर देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर एक कोर्स परचेज करके ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और अपना बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए दोबारा से हम चलते हैं लेक्चर के ऊपर। तो मैं बोलूंगा इसको जो है ना, आप ऐसे करो, एक तरीका है जो कि शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, शॉर्ट मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप बोल सकते हो उसे। मैंने मान लिया लेट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मान लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स सारे की पावर 2 हो गया। उसको मैं क्या खोल सकता हूं, ठीक है, NCR की मदद से। कैसे हम खोल सकते हैं, NC0, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, तो लास्ट में देखा करो 2 पुट करोगे तो C2 आएगा, तो C2 तक आपने लेना है ना। तो NC0 प्लस NC0 एक्चुअल में क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो डायरेक्ट क्या आ गया, ये तो आ गया 1, ठीक है। और NC1 मतलब एक्चुअल में ये 2C0 आया है ना, तो मैं लिख देता हूं एक बार 2C0 2C1 इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस में 2C2 x स्क्वायर,
सिर्फ करवा रहा हूं पेपर में, बहुत फास्ट करना, आपने इतना नहीं लिखना। तो यहां आप करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 1 आ गया, 2c1 2 होता है तो 2x आ गया, और 2c 2 1 ही होता है तो x स्क्वायर आ गया। कंपेयर कर दो x स्क्वायर से x स्क्वायर, है ना, 1 से 1, 2x से 2x बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो आया, ठीक है, वो किसके इक्वल ही आ गया, हम मतलब ये तो सिर्फ करवाने के लिए था, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे किसके इक्वल आया, सी नोट के प्लस c1x के प्लस c2x स्क्वायर के, ठीक है, इसी के इक्वल ही आया ये चीज, ठीक है। तो यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा कांस्टेंट से कांस्टेंट, तो सी नोट की वैल्यू मेरी 1 आई, c1 की वैल्यू मेरी x से कंपेयर करूंगा तो 2 आएगी, और c2 की वैल्यू मेरी x स्क्वायर से कंपेयर करूंगा तो 1 आएगी। 1 2 और 1, ठीक है। वैसे भी आपको जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको यहीं से भी पता आइडिया लग जाएगा, तो ये आपने देखना है। उसके बाद जो मेरे को दिया हुआ है उसके अंदर वो पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करोगे तो सी नोट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इज 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। सिर्फ 3 टर्म तक ही जाना है क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ 2 पुट करोगे c2 ही आएगा, तो 4 1 5 1 6 आना चाहिए मेरा आंसर, जो भी हम ऑप्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जब मैं लूंगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे जब मैं फर्स्ट ऑप्शन 2 पुट कर रहा हूं, 2 दूनी 4 4 c2, जब n इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, 4 से 2 क्या होता है, 4 इंटू 3 12, ठीक है, 12 अपॉन में 2 6 ही होता है, ठीक है भाई, 6 तो आ गया। बाकी कोई भी ट्राई कर लो, ये वाला ट्राई करोगे जब 2 पुट करोगे, 4c3 क्या होता है मेरा 4 ही होता है, और यहाँ पे 4c आ जाएगा 4, तो वो 1 होता है, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। तो इस अप्रोच से आपने जाना है, ये शॉर्टकट मेथड आपने लगाना है पेपर के अंदर। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्क्वायर कैसे करना है, क्या करना है, तो डायरेक्ट आप ऐसे लगाओ। और वैसे ये डायरेक्ट मैंने एक आपको प्रॉपर्टीज भी करवाई थी, जब भी ऐसा आ जाए और उसका स्क्वायर आ जाए तो 2n cn हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर सारे की पावर 12, 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी की पावर 12 और जो भी है, हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट किसका निकालना है, t की पावर 24 का, ठीक है। समझ में आती बात। तो इसको पहले देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं। पहले इसको देखते हैं, तो ये तो 1 प्लस टी स्क्वायर सारे की पावर 12 है, तो ये तो एक्सपेंशन एनसीआर से ओपन होगी, बट ये ओपन हो सकती है, 1 आ गया, टी की पावर 12 आ गया, और टी की पावर 24 आ गया, और टी की पावर 36 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24। अगर टी की पावर 24 चाहिए तो जो भी हमारा यहां से आएगा और यहां से आएगा, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, यहां पे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टी की पावर 24, यहां पे एक टी की पावर 24 वाली टर्म आनी चाहिए, यहां पे 12 है तो यहां पे एक टी की पावर 12 वाली टर्म आनी चाहिए, यहां पे 24 है तो यहां पे टी की पावर 0 वाली टर्म आनी चाहिए। 36 तो किसी के साथ जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि माइनस का ही आएगा नहीं। मतलब 3 टर्म इसमें से हमने जो है वो सिलेक्ट करनी है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके बात बन जाएगी। वो टर्में कौन कौन सी हो सकती है, देखो 12 से 0 मैंने कर दिया, एनसीआर जब मैंने कर दिया तो 1 की पावर तो सिंपल रहेगी, टी स्क्वायर की पावर हमेशा आया करेगी, पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। तो पावर 1 आ गई जो 24 के साथ चली जाएगी, सीधी सीधी, है ना, सिंपल सी बात है। प्लस में और क्या आ सकता है, 12 से 1 करेंगे तो टी स्क्वायर, हमें पावर 2 चाहिए ही नहीं। हमें क्या क्या पावर चाहिए, हमें चाहिए एक तो चाहिए थी पावर कोई भी पावर ना हो जो 24 के साथ चली जाएगी, सिर्फ बचती है बाद में 2 टर्में ये वाली। अब जो है 12 चाहिए, तो यहां पे 12 चाहिए, तो 6 अगर हम कर दें तो टी स्क्वायर की पावर 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 पावर वाला भी आ गया, और फिर 1 वाला आ गया, तो 12c अगर मैं कर दूं 12 भी कर दूं, ठीक है, तो टी स्क्वायर की पावर 12 बन जाएगा। समझ आ रही है। अभी मैंने इसको खोला, उतने ही खोले जितने मेरे को चाहिए थे टी की पावर 24 करने के लिए। ये दिमाग में बैठा लेना, काफी सारे क्वेश्चन इसके बेस से पूछे जाते हैं। और साथ में जो मेरा पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है 1 प्लस टी का पावर 12
टी की पावर 24 टी की पावर 36। अब जो जिसके साथ आता है वो उसके साथ ले जाओ, है ना। कौन कौन सा आएगा? तो एक सेकंड, हम कोई और ले लेते हैं कलर, ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला, ये किसके साथ बनेगा कि किसी की पावर 0 बन रही है तो वो 24 के साथ बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 12C0 क्या हो जाएगा एक प्रकार से, या 12C0 ही लिख देते हैं, ठीक है। वो 1 ही हो जाएगा, पावर 24 के साथ बन जाएगा ना। तो 24 तो हर वैसे तो बनाना ही है, कोई बात नहीं, टी की पावर 24 बन गया प्लस में, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैं अलग अलग कलर का यूज कर रहा हूं। तो यहां देखिए ये वाला जो है पावर 12 आ गई, पावर 12 के साथ जाएगा तो कितना बनेगा, 24 बना देगा। तो 12C6 टी की पावर 12 और टी की पावर 12 प्लस में जो लास्ट मेरा रह गया वो कौन सा रह गया, कलर में चेंज कर लेता हूं और हम ले लेते हैं अब कलर ब्लैक, ब्लैक तो नहीं चलेगा, रेड ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहां देखिए पावर 24 है तो वो किसके साथ, 1 के साथ आ जाएगा, 12C12 टी की पावर 24। समझ गए? तो ये मेरा फंडा है निकालने का, कुछ भी आप पूछ ले वो उस टाइप से हमने देखना है, उतना ही निकालना है जितना वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे टी की पावर 24 टी की पावर 24 टी की पावर 24 का कोफिशिएंट ही निकालना है। टी की पावर 24 के साथ जो कोफिशिएंट है 12C0 क्या होता है, वो 1 हो जाता है, प्लस में ये है 12C6 और ये भी 12C12 भी क्या हो जाता है, 1। आपको एक प्रॉपर्टी पता है NCR इज इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R। तो यहाँ पे 12C0 हो या 12C12 माइनस 0 बात सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12C6 प्लस में 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। बिल्कुल क्लियर कट चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, कुछ भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब सारे की पावर 15 x की पावर माइनस 17 अकर्स इन द rth टर्म, ठीक है, अकर्स इन द rth टर्म। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, x की पावर माइनस, तो मैंने आपको एक चीज करवाई हुई है कि क्या कर देंगे हम, n अल्फा माइनस बीटा, सॉरी माइनस m अपोन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, r होता था वहां पे, है ना। बट यहां पे उसने वो कह रहा है rth टर्म, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। जो उसने पूछा है वो हम कर देंगे अब यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर पावर n है, n 4 से मल्टीप्लाई होगी, 15 चौके 60, माइनस m होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपोन में पावर 4 है प्लस वहां 1 बाई एक्स की पावर 3 है, ठीक है। तो यहां पे इस अप्रोच से आप जाओगे, ज्यादा जल्दी जा सकते हो। 60 और 17, 77 अपोन में 7 तो 11 आ गया, बट आंसर 11 नहीं है, r आया, बट वो r अब यहां पे अलग बन रहा है, ठीक है। यहां पे x की पावर वो r नहीं है जो हमने निकालना है, उसने बाद में अकर्स इन द rth टर्म। तो इसका मतलब यहां पे जो यही चीज समझने की है, यहां पे जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, अब वो हम ले रहे हैं p के इक्वल, ठीक है। तो जो हमारा आया वो क्या आया, हमारा p आया। तो r यहां पे जो बनेगा, ठीक है, तो हम जब rth टर्म निकालते हैं, r प्लस 1 होता है, वो कोई भी rth टर्म की वो बात कर रहा है, rth टर्म की बात कर रहा है, ना कि r की बात कर रहा है। या तो वैसे तो r ऐसा नहीं आना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। r इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 1, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको कि ऐसे होता है हमारे पास tr प्लस 1, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं rth टर्म, ठीक है, ये rth टर्म होती है tr प्लस 1, ठीक है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, यही होता है NCR x की पावर और y की पावर r जब बनता है तो वो tr प्लस 1 होता है, वही उसने पूछा हुआ है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, ये ऐसे समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, जो कि मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 बाई एक्स की पावर बीटा सारे की पावर n, ठीक है, x की पावर p पूछा गया, ठीक है, वो चीज है। वहां से ऐसे इसमें डायरेक्ट हमने पुट किया, आंसर निकाल दिया 1 या 2 लाइन के अंदर, ठीक है। चले आगे।
इफ 1 प्लस एक्स सारे की पावर n सी नोट प्लस सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये है C1 प्लस 2C2 अप टू सो ऑन, ये जो भी दिया हुआ हमें, ठीक है। देखिए यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ ये। तो यहां पे हमें जो निकालना है पहले वो देखो, C1 2C2, C1 ये रहा 2C2, बट अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 2C2x 2C2, ऐसे ही चल रहा है हमारा। लास्ट में देखिए n आगे आ जाएगा NCN और x की पावर n-1 चला जाएगा। मतलब क्या है, सिंपली हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया, n1 प्लस एक्स सारे की पावर n-1, x का हो जाएगा 1, सी नोट का हो जाएगा 0 और तो क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा C1 और 2C2x प्लस नेक्स्ट जो है क्यूब होगा तो 3C3x स्क्वायर हो जाएगा अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा NCN x की पावर n-1। अब हमें जो निकालना है भाई, हमने तो वही देखना है ना। C1 है, C1 आ गया, 2C2x 2C2, x को अगर मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरा काम नहीं बन जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 तो n आ जाएगा, 2 की पावर n-1 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCN, यही तो हमें चाहिए था। इसके इक्वल आ गया n इंटू 2 की पावर n-1। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। ओके रिपोर्ट। The coefficient of x की पावर 4 in the expansion of 1 plus x square plus x का क्यूब सारे की पावर n इज क्या आएगा, है ना। तो इसको भी ध्यान से अब समझना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस को लेंगे हम पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा सारे की पावर n। अगर हम इसको देखें आगे, 1 प्लस एक्स है और यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स आ गया एक तो, और एक आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारे की पावर n अलग अलग कर सकता हूं, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे की पावर जब हमने अलग अलग कर ही ली है तो इसको अलग अलग खोल ही दो। एनसीआर वाला फॉर्मूला किसको नहीं आता, सभी को तो आता है। तो क्या हो जाएगा, NC 0 1 की पावर कोई मतलब नहीं, x की पावर 0 1 हो जाएगा, NC 1 हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस NC2 x का स्क्वायर, NC3 x का क्यूब, NC4 x की पावर 4। आगे नहीं निकालूंगा क्योंकि x की पावर 4 का ही हमने निकालना है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा NC0 प्लस NC1 x का स्क्वायर, NC2 x की पावर 4 अप टू सो। क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और पावर 1 करेंगे स्क्वायर की तो 1 ही रहेगी। तो हमें 4 तक ही जाना है, हमें ज्यादा जाना ही नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस के अंदर कि जो x की पावर 4 बना रही है ना। तो यहां पे देखिए मल्टीप्लाई कौन कौन सा होगा, पहले वो नोटिस करते हैं हम। NC0 ये तो 1 ही बन जाएगा, x की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो यहां पे बन जाएगा मेरा NC0 इंटू NC2, ठीक है ना, इंटू में NC2। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया NC1 पावर 1 है, पावर 3 है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो इससे हम जो है किनारा कर लेंगे। स्क्वायर वाला है, बिल्कुल है, स्क्वायर वाला है। तो यहां पे बन गया NC2 इंटू में NC1। क्यूब वाला वहां पे पावर 1 वाला है ही नहीं, तो पावर 4 वाला है, यहाँ पे ये वाला है, प्लस में NC4 इंटू में NC0। अब क्वेश्चन देखो, NC4 ये तो भाई आ ही नहीं सकता, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं आ रहा। यहाँ देखो NC4 बन रहा है, NC4 इंटू NC0 क्या होता है, वो तो 1 नहीं होता, NC4 आ गया। ये देखो NC2 आ रहा है, ये तो 1 हो गया, और NC1 इंटू NC2, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आया, NC4 प्लस NC2 प्लस NC1 इंटू में NC2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If in the expansion of x plus a सारे की पावर n, the sum of the odd term of a
एंड दैट ऑफ इवन टर्म ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर एन इज क्या आएगा। तो यहां देखिए, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए सारे की पावर एन है, द सम ऑफ द ओड टर्म ऑफ ए एंड द इवन टर्म इज बी। तो आपको पता है ओड टर्म और इवन टर्म क्या होती है। मान लीजिए अब हम यही ले लेते हैं, जैसे कि आप ये ले लो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ठीक है, साथ में जो भी है A और X भी चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। तो जो भी आता है लास्ट में तो NCN आता है, उसका एडिशन क्या होता है 2 की पावर n होता है। और जब मेरे सिर्फ और सिर्फ ओड टर्म आती है NC0 NC2 इवन टर्म आ गई मेरी NC4 अप टू सो NCN, तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है वो, ठीक है। तो ये 2n हो गया। तो जब मेरा NC1 NC3 अप टू सो NC n माइनस 1 आएगा, 2n माइनस 1 आएगा ना, या 2n प्लस 1 भी ले सकते हैं, बट ज्यादा हो जाएगा ये। आप ऐसा करो, यहां लिख देना जब ये n ले लो, जब n इज इवन और यहां पे जब n इज ओड, ठीक है। when n is even, when n is odd, ठीक है, समझ गए बात। तो ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, तो ये चीज जब पता ही है तो वो वही तो बात कर रहा है, सम ऑफ द ओड टर्म इज ए, ठीक है। तो सम ऑफ द ओड टर्म इज ए, वो x प्लस ए सारे की पावर जो n है, ठीक है। तो ओड टर्म और इवन टर्म का सम ही तो होता है। तो ये देखो ओड टर्म और इवन टर्म दोनों का सम कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो पूरी एक्सपेंशन जो होती है इवन टर्म और ओड टर्म की सम होती है, और अगर माइनस वाली ले ले तो वो माइनस में चली जाती है, ठीक है, ओड माइनस इवन की। तो सिंपल सी बात है यही। तो अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सारे की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सारे की पावर n क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे, इफ 1 प्लस एक्स सारे की पावर n इज इक्वल टू क्या है मेरा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू सो CNX की पावर n, देन ये वाला सारा क्या आएगा। अब इतनी भारी भरकम जब आपके सामने स्टेटमेंट होती है ना एग्जाम के अंदर, तो आपने हंसना होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इतना लंबा क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाना चाहता। वो चाहता है कि वो इंसान जो टीचर लगना चाहता है ना, वो स्टूडेंट या कुछ भी है मान लो, वो जो है ना इसको शॉर्टकट वे से कैसे 1 2 3 पुट करके डाले। तो मैं इसके अंदर लेट कर रहा हूं, लेट n इज इक्वल टू 2 कर लिया मैंने। तो सबसे पहले लास्ट टर्म पे जाया करो, 2 पुट करोगे C2, मतलब C2 तक लेना है तो 3 टर्में लेनी है। यहां गलती क्या होती है, 2 पुट कर देते हो, पहली 2 टर्में ले लेते हो, वहां पे गलती हो जाती है। तो लास्ट में जाना है, 2 पुट करना है C2, तो C2 कहां पे है, जहां पे उतनी टर्म मेरी टोटल लेनी होती है। तो n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 1 प्लस x सारे की पावर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर। तो यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही बात आ गई ना, 2x इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर। कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। C1 इससे कंपेयर करोगे और उसके बाद C2 कंपेयर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ, ये चीज आ गया। तो ये चीज आ गया जब n इक्वल 2 पुट किया। तो यहाँ पे जब 2 पुट करोगे, यहाँ 2 पुट करो, 2 की पावर 2 प्लस 1 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये रहा। तो 3 टर्म में ये वाली लेनी है, सम चल रहा है, सम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n इज इक्वल टू जब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो 3 टर्म में ये वाली आ गई, क्या आ गई 2C0, 2C0 क्या है 1 ही है, प्लस में 4 इंटू C1 क्या है 2 है, 2/2, 2/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, C2 क्या है मेरा 1 है, 1/3। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आया, 2 से 2 कैंसिल 6
प्लस में 8/3, 6 18, 18 और 8 26, 26/3 मेरा आंसर आया अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं। अब कहां चलना है हमने, ऑप्शन के ऊपर। तो ऑप्शन में कहां कहां मैं n इक्वल टू जब मैं पुट करता हूं तो यहां पुट कर रहा हूं n इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या आया 2 + 1 3, 3 3 27, 27 - 1 अपॉन में 2 + 1, तो 26/3 आ गया। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। बाकी आप देख लो, 2 पुट करोगे 27 और 1 28, 28 हमें 26 चाहिए। ठीक है, 28 आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ देखिए 2 + 27, 27 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये सेकंड वैसे लगा हुआ बाकी सारे हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो भारी भरकम क्वेश्चन पिचक के हमने कर दिया छोटा। चले आगे। द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ y² प्लस c बाई y सारे की पावर 5। कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब क्या है, y की पावर 1 की वो बात कर रहा है ना, y की पावर 1 की बात कर रहा है। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं हटा दूं यहां से। तो हमने क्या कहा था कि डायरेक्ट r इज इक्वल टू क्या किया करो, n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। हम बार बार नहीं बताऊंगा ये। r इज इक्वल टू n अल्फा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 माइनस m, y की पावर 1 है अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, तो y की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 10 - 9, 9/3, तो 3 आ गया। पेपर में जब आप बैठे हो तो माइंड के अंदर करना है, 5 दूनी 10 माइनस पावर 1 है, 10 - 1 9, 9 बटे कितना आएगा, 2 + 1 3, 9/3, 3 आएगा। r इज इक्वल टू 3 बिना पेन चलाए आपने निकालना है। उसके बाद आपने जो भी दिया होगा एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देना है। 5CR, r मेरा 3 आया, और वाइस के वैसे कोफिशिएंट ही निकालना है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c/1 है ना, c/1 जो भी है उसकी पावर आ जाएगी 3। यहाँ पे इसकी पावर 1 की पावर वैसे 2 बन रही है ना, 5 - 3 2, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 5c3 c का क्यूब। 5c3 क्या होता है, 5c2 भी लिख सकते हैं 5, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCR n-r, तो 5c2 क्या होता है, 5 दूनी 5 के 20/2, 10, 10c क्यूब आ गया मेरा, है ना, 10c क्यूब मेरा आंसर आ गया। आप करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, चले आगे। सॉरी, 1/n का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल, n - 2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन क्या आएगा मेरा। ठीक है, तो इसमें भी वैसे शॉर्टकट लगा सकते हो, n इज इक्वल टू 1 या 2 या 3 पुट करके। ठीक है, उस टाइप से ऑप्शन में जा सकते हो आप। तो और दूसरा तरीका क्या है, यहां देखिए 1/n का अगर मैं फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो क्या आएगा अंदर, 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन में n - 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा n - 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। हाँ, तो देखिए हो गया ये, इसमें कुछ भी नहीं है, तो यही आ गया। उसमें आगे प्लस 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 चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं n का फैक्टोरियल, यहाँ पे देखिए वो क्या बन रहा है, ये अगर मैं 1 को NC0 पुट कर दूं, ठीक है, ये NC2 आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरा NC0, NC2, ये मेरा आ रहा है NC4। करके देख लो, NC2 खोलोगे तो n का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, n - 2 का फैक्टोरियल, है ना। और यहाँ पे ओपन करोगे जब n का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, n - 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे एक गड़बड़ है जो कि आपको ध्यान देनी है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लेना, शायद में भी मिस्टेक हो सकती है, ये 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अंदर ही जाना पड़ेगा प्रो में, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे
अब इसको सही, ठीक है। तो ये चीज आ गया। ओ यार क्या हो रहा है ये? कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, अब हो गया, टाइम तो लगा, कोई बात नहीं, हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा आ गया, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल अपॉन में ये सिर्फ ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मेरा बन रहा है, अब आपको पता है ये इवन टर्म वाला बन रहा है। इवन टर्म और ओड टर्म दोनों को मिक्स करके टोटल का एडिशन जो मेरा बनता है एनसीआर में, तो क्या बनता है 2 की पावर n। बट अगर सिर्फ इवन वाले होते हैं तो 2 की पावर n-1, अभी हमने पीछे पहले देखा भी था। और ओड वाले होते हैं, इवन वाले अलग अलग होते हैं, तब भी 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2 की पावर n-1 अपोन में क्या आ गया n का फैक्टोरियल। 2 की पावर n-1 अपोन में n का फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अगर आपने अभी तक मिशन DSSB टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो PDF फाइल्स मिलती रहेंगी, प्रीवियस पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है, वीडियोस जो भी नहीं डालते हैं हम वो मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप 5000 प्लस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ, तो जल्दी से आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है ना आप मिस ना करो। तो चलिए लेक्चर के ऊपर चलते हैं। इफ C0, C1, C2, Cn आर कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन के, देन ये निकाल लो। अब ये तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही है, आपको बताया हुआ है। जब भी प्लस माइनस आ जाए और सिंपल ये सब कुछ दिया हो तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। करके देख लेना। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये वाला। तो यहां सबसे पहले x की पावर 4 का देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और डायरेक्ट ही हम कर देते हैं क्योंकि पहले हम इस टाइप का कर चुके हैं। 1 प्लस एक्स कॉमन लोगे, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा, है ना। पावर 10 तो आप खुद से कर लेना, वही चीज है, सेम की सेम ही। तो इसमें वही आ जाएगा 10c0 तो वो 1 ही आ जाएगा, और 10c1 ठीक है, 10c1 x की पावर 1, 10c2 x की पावर 2 और 10c3 x की पावर 3, 10c4 x की पावर 4, और आगे कोई भी टर्म लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 1 आ गया, है ना। 1 प्लस 10c1 x का क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब ही आ जाएगा सीधा ही, और आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 2 करूंगा तो 6 आएगी, तो हमें तो x की पावर 4 ही चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। तो 1 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 4 आएगा ही नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। ये x को 3 से करेंगे तब आएगा, एक तो 10c1 इंटू में आएगा 10c1, प्लस में और क्या आ जाएगा, स्क्वायर को करने से कोई फायदा नहीं, क्यूब को करने से कोई फायदा नहीं, 4 को करने से फायदा है, 10c4 x की पावर 4। समझ रहे हो ना क्या क्या हमारा आया। एक तो हमने ये लिया, ठीक है, और एक हमने ये वाला लिया, है ना, दोनों लिए हमने। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 10c1 10 ही होता है, 10 इंटू 10 100 हो गया, और यहाँ पे आ गया 10c4 x की पावर 4, तो सभी में कॉमन ही आ गया ना, कोई बात नहीं। प्लस में वो तो कोफिशिएंट हमने लेना है, प्लस में 100। तो यहाँ देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आएगा, 10c4 को निकालना ही हुआ है। तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में आ गया 100। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कटेगा, 3 3 9, और यहाँ पे कटेगा 2 चौके 8, 4 से 4 जाएगा, और 21 210 प्लस में 100 310 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक था ही नहीं। The term independent of x in the expansion of 3x square upon 2 minus 1 by 3x सारे की पावर 9 इज क्या आएगा।
देखिए टर्म इंडिपेंडेंट की बात की गई है, इंडिपेंडेंट का मतलब x की पावर 0 या कोफिशिएंट की बात की गई है या जो भी है, तो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, वही n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मेरा r होता है ना। तो r यहां से जब मैं निकालूंगा तो ऊपर पावर n है, n इससे मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 2, ठीक है, माइनस m पावर m क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट, x की पावर 0 निकालना है, अपॉन में इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 3, 18/3 तो 6 आ गया, r इज इक्वल टू 6 आ गया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आएगा 9c6 3/2, क्योंकि x तो लेना ही नहीं है, हमने सिर्फ कोफिशिएंट ही देखना है, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, इंटू में -1/3 सारे की पावर 6 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लो, 9 गुना 8 गुना, क्योंकि 9c6 को मैं 9c3 भी लिख सकता हूं, तो 3 तक मैं ले गया। अब आप बोलोगे ऐसे इस अप्रोच से आपने चलना है कि 9c6 को मैं 9c3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ncr को मैं क्या लिख सकता हूं, ncn माइनस r, ठीक है, इंटू में 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, और वैसे तो 3 की पावर 6 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 रह गया नीचे, है ना, तो डायरेक्ट ही लिख दो। तो यहाँ पे 1/8 आ गया, और यहाँ पे 3 की पावर 3 रह गया, तो नेगेटिव जाएगा साइन, ठीक है, नेगेटिव मैंने बार लगा दिया, 3 3 होती है 27 आ गया। अब जो कटता है सो काट दो, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो आंसर आएगा ही नहीं, इन दोनों में से आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 27 है, 9 9 27, इसे काटेंगे, व्हाइट ले लेता हूँ मैं, इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और 3 दूनी 6 और 7 रह गया ऊपर, -7/6 18, -7/18, मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो कुछ भी ज्यादा बड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं है, बट चीजें समझनी जरूर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जब आप बैठे होते हो ना, ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं पता नहीं महाभारत पूछ लिया हमारे से, क्या पूछ लिया, बट होता कुछ भी नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इन द एक्सपेंशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 32 की अगर हम बात करें तो r मन के अंदर आपने अगर निकालना है तो क्या निकालोगे, 15 चौके 60 माइनस 32 अपॉन में 4 प्लस 3 7, 28/7 4, r इज इक्वल टू 4 आ गया, 28/7 4 आ गया। अब ऐसे ही आपने इस अप्रोच से जाना है, 15 गुना 4, 15 को 4 से माइनस पावर 32 है, मतलब माइनस m अपॉन में 4 और 3 7, 60 में से 30 गया 30 होता है, 30 माइनस 2 कितना हो गया 28, 28/7, तो 7 चौके 28, r इज इक्वल टू 4 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा 15c4, x की पावर है, वहां भी x की पावर है, बट -1 की पावर 4 आ जाएगी, वो इवन ही आ जाएगी, तो 15c4 ही मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक एक, अब इसमें तो r ही जब आ गया था ना तो 15c4 ही आया था, क्योंकि x तो पावर हमने देखनी नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट तो हमने देखना ही है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता साथ में वो देखते, यहाँ पे -1 कांस्टेंट है, तो -1 की पावर 4 लग जाएगी, तो इवन ही हो जाएगा, तो उससे कुछ फायदा ही नहीं है लगाने का। तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया बिना पेन चलाई, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इतना नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था कि n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, अगर आपको ध्यान हो, इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। तो यहां पे हमने क्या था, तो ये 3 टर्म है, तो r इज इक्वल टू हो गया 3, 3 टर्म है, तो यहां पे आ जाएगा 10 प्लस r माइनस 1 r माइनस 1, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 12c2, 12c2 क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन में 2 इंटू 1, 66 मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगी इसमें, इस एक्सपेंशन में। ओके रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे। चलिए, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस, सम की जब बात कर दी तो दिमाग में आ जाना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, सारे की पावर ओड है, ठीक है, ओड है, सारे की पावर, वो छोड़ो क्या पावर है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, वैसे पावर लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा दिया हो कि पावर दी हो 2143, तो यहाँ पे -1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, ओ इवन हो तो 1 ही आ जाएगा, ओड है तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज क्या आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो घबरा क्यों रहे हो। तो यहां देखो,
द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, तो यहाँ पे एक्सपेंशन देखिए पहले 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स की पावर n। x की पावर n निकालना है हमें, तो 1 प्लस एक्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा nc 0 1 की पावर और माइनस 1 की पावर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, nc 1 माइनस एक्स की पावर अब आ जाएगा 1, है ना। अब हमने x की पावर n तक जाना है, यहाँ पे एक तो 1 है एक x है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर n और x के साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर n माइनस 1, वो निकालने हैं तो लास्ट तक जाओ ना, nc n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो देखना होता है हमें कहां तक जाना है, प्लस में nc n माइनस x की पावर, अरे यार लिखावट में भी ना बड़ी गड़बड़ है ना। तो ये चीज हो गया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, अब मल्टीप्लाई आपको पता ही है किसकी किसके साथ करनी है वो देखनी है। 1 है यहाँ पे, 1 की मल्टीप्लाई होगी लास्ट वाले से और यहाँ पे x है इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तभी तो वो x की पावर n बना के देगा हमें। तो 1 की जब उससे मल्टीप्लाई होगी तो ncn हो गया, ठीक है, और माइनस 1 की पावर n है ना, माइनस x की पावर n है वहां पे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 की जब इसके साथ हुई, x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो nc n माइनस 1 माइनस x की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इनटू में x आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो सारे एवं ही है क्योंकि उससे कोई फायदा ही नहीं, कोई हमें तो x की पावर n चाहिए, तो x की पावर n आ गया, बट माइनस 1 की पावर n जो है मैंने बाहर निकाल दिया। ncn क्या होता है, वो तो 1 ही होता है, तो x की पावर n यहां से कॉमन आ गया, प्लस ncn माइनस 1, तो nc1 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, nc1 तो n ही आ गया सिंपल, ncn क्योंकि ncr इज इक्वल टू क्या होता है ncn माइनस r, तो वही चीज इसने बोली हुई है कि nc1 को हम क्या लिखते हैं ncn माइनस 1 लिख सकते हैं, तो वही चीज बोली हुई है, तो nc1 आ गया और माइनस 1 की पावर भी हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्यों ना हम माइनस 1 की पावर n माइनस 1 भी बाहर निकाल दें, और nc1 क्या होता है, nc1 तो n ही होता है, तो इनटू में n आ गया और x की पावर 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बच गया मेरा x की पावर n माइनस 1 इंटू में x, है ना, समझ रहे हो बात। तो x की पावर ये n ही हो गया टोटल, ठीक है, मैं लिख देता हूं ज्यादा शॉर्टकट ना हो जाए कहीं, x की पावर n, तो सारा का सारा x की पावर n ही हो गया, तो सभी में से ही ये कॉमन आ गया, समझ रहे हो बात को, कहीं ऐसा ना हो खोज पोच हो जाए। ncn है, ncn तो 1 ही हो गया, माइनस 1 की पावर n बाहर आ गया, x की पावर n कॉमन ले लिया सारे में से, ncn माइनस 1 यहाँ पे देखिए nc1 ही हो गया, तो वो क्या हो गया n ही हो गया, n आ गया, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, x की पावर n क्योंकि n माइनस 1 और 1 है तो x की पावर n सारों में से कॉमन ले लिया, उसका हमने क्या निकालना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालना है, तो भाई क्या हो जाएगा, यही सारा आंसर आएगा, ये सारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर है n, है ना, और यहाँ पे है n माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 छोटी है, तो दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये n है और यहाँ पे माइनस 1 की पावर n माइनस 1 जब मैं बाहर निकालूंगा यहां से, तो सोचो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस अगर ऐसे करो या तो माइनस 1 की पावर n बार निकालो, ठीक है, माइनस 1 की पावर n बार निकालो, माइनस 1 की पावर n बार निकालोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n और माइनस 1 की पावर माइनस 1, तो माइनस का n बच गया, तो ये मेरा आंसर आ गया माइनस 1 की पावर n 1 माइनस n, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, फिर ठीक है, तो वही बात है, 10 से यहां करेंगे 10 और 1 या 10 ही आ जाएगा, माइनस का पावर 4 है तो 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 6 अपॉन में 3, तो 6 अपॉन में 3 ट्रू, r इज इक्वल टू आ गया 2, r इज इक्वल टू 2, तो अब समझ रही हो ना कैसे मैंने किया, 10 इंटू 1 माइनस पावर 4 है अपॉन में 1 प्लस 2, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो नीचे अल्फा प्लस बीटा आ जाता है ना, तो r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 10c2
और 1/2 क्योंकि x तो लेना ही नहीं है हमें तो कोफिशिएंट पूछा होता है। 1/2 10 - 2 8 आ जाएगा और यहाँ पे -3/1, ठीक है, ऊपर इधर, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 10c2 क्या होता है, 10 × 9 90/2 45 इंटू में क्या आ जाएगा 2 की पावर और यहाँ 3 की पावर स्क्वायर है, 3 3 9 आ जाएगा और 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128 ना 256। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। मुझे लगता है 256 ही जाएगा। 9 पंजे 45, 4 9 चौके 36 और 4 40, 405/256 मेरा आंसर है। काफी सारे एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, if the number of the term in the expansion of इतना x not is equal to 0 is 28, then sum of the coefficient of all the term in the expansion। ठीक है, देखिए the number of the term in the expansion, पहले तो नंबर ऑफ टर्म 28 है। नंबर ऑफ टर्म हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला कि टोटल यहाँ पे x की पावर 0 है 1 है और जो भी है, तो r इज इक्वल टू टोटल 3 होगा, 3 टर्म होगी, तो हम कैसे निकालते थे n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, n है ऊपर, n प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 28 बोल रहा है, तो n प्लस 2 C2 इज इक्वल टू 28। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे 1 1 2 पुट करेंगे 3 C2 28 बनेगा नहीं, 4 5, या इसको सोल्व कर लो NCR वाले फॉर्मूले से खोल के, या आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। 5 और 2 7 7 7 7 6 42/2 नहीं आ रहा, ठीक है, 6 और 2 8 8 856/2 28 आ रहा है। तो यहां से जो मेरा निकलेगा n इज इक्वल टू निकल जाएगा 6 पुट करोगे, 6 और 2 8 8C2 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 8C2। तो वो क्या होता है 856/2 गुणा 1, तो 28 ही होता है। तो n आ गया। n आने के बाद क्या उसने बोला, देन सम ऑफ कोफिशिएंट। सम की जब बात करी जाए तो जो भी हो उसको 1 पुट कर देना होता है। 1 - 2 + 4 सारे की पावर 6, क्योंकि n नहीं था, n निकाल लिया हमने, तो 4 1 5 - 2 3 3 की पावर 6 3 3 9 3 27 3 81 3 247 3 729। ठीक है, तो यहां से आ गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ओके रिपोर्ट। चलिए, द वैल्यू ऑफ 21C1 - 10C1 20C2 - 10C2 अप टू सो ऑन क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर देखा करो जो है ना कहां से लॉजिक जनरेट हो रहा है। तो 20C1 20C2 20C3 20C4 20C10, तो यहां पे मेरा आ गया 20C1 20C2 20C3 21C10। अब आपको पता है जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट हो रही होगी तो 20C0 से स्टार्ट हुई होगी, 20C0 1 2 3 अप टू 20C21 तक, उनका सम का एडिशन क्या होता है 2 की पावर n होता है सिंपली। तो यहां से अगर मैं अपनी तरफ से 21C0 लगा दूं और 21C0 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? तो इससे होगा क्या, ये जो मेरी टर्म बनी ये मेरी 0 से 10 तक हाफ टर्म बन गई और 11 से 21 तक एक हाफ टर्म बनेगी। तो हाफ टर्म का क्या होता है 2 की पावर n अपॉन में 2 हो गया, इसका क्या होगा 2 की पावर n अपॉन में 2, क्योंकि हाफ टर्म है तो हाफ कर दिया, क्योंकि पूरे का एडिशन 21C0 से पूरे का एडिशन करते अगर हम यहाँ पे 21C0 प्लस 21C1 अप टू सो 21C21 तक करते हैं तो 2 की पावर n आता है उसका एडिशन। तो अब ये 0 से लेकर के 10 तक हाफ है, 0 से 10 तक 11 टर्म होगी और 11 टर्म बची हुई है। ठीक है, तो सॉरी 11 टर्म होगी यहाँ पे, और यहाँ पे 0 से 10 तक 11 टर्म होगी, 11 से 21 तक 11 टर्म बची हुई, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि टोटल 22 टर्म होगी ना। तो यहाँ पे ये चीज आ गई समझ में। उसके बाद ध्यान से देखो कि और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमें और क्या दिया हुआ 10C1 10C2 10C3 माइनस 10C4 10C10। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा इसका आ गया -21C0। ठीक है, यही आ गया, ये चीज आ गया। एडिशन में जो मेरा माइनस का वो चल रहा था, ये वाला सारा क्या चल रहा था, इसको थोड़ा सा उठा के हम इधर ना कर दे, चलो कोई नहीं,
इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ गया, और उसमें भी हम अगर ऐड कर दें, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं कि अगर मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूं 10C0 को, ठीक है, और लास्ट में ऐड कर दूं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं 10C0 को, ठीक है। तो बीच में जो टर्म बनी वो मेरी क्या रहेगी, 10C1 10C2 टू 10C10 तक। तो ये तो 0 से 10 तक पूरा कंप्लीट ही कर गई है ना अपना साइकिल, तो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो अपना साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर गई। माइनस बार पड़ा था, क्या दिक्कत है, और ये माइनस यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये वाला माइनस यहां पे हम रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, है ना, इसको ऐसे रखेंगे, ये चीज आ गई। तो यहां पे 0 से लेकर 10 तक ये तो पूरा अपना साइकिल ही पूरा कर देगी। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 10 आ गया, ये तो सीधा ही, है ना। और यहां पे देखिए 2 की पावर n मैंने लगा दिया था, तो 2 की पावर n क्या है, 21 है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा 21। सिर्फ समझाने के लिए टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। 2 की पावर ये पावर 1 है तो ऊपर जाएगी, 2 की पावर 20 बना देगी, है ना। तो यहां पे क्या बना देगी, 2 की पावर 20 माइनस का 1, माइनस का ये 2 की पावर 10 है डायरेक्ट ही, और वहां पे माइनस का 1 पड़ा हुआ है ना, वो प्लस का 1 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां मेरा आंसर क्या आया, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, माइनस माइनस कट गया, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट। ओह वाओ, क्वेश्चन ही हो गए। तो इसी के साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। काफी स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि टीजीटी मैथ के लिए ना अच्छी बुक बता दो, तो उसके लिए ये बुक आ चुकी है Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे, आप ले सकते हो। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2500 क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, काफी अलग अलग एग्जाम्स के, और 11th 12th का सारा इसमें जो है ना सिलेबस रहने वाला है, ग्रेजुएशन का नहीं है अभी तक इसमें। तो वो सारी चीजें अगर आपने करनी है विद थ्योरी विद क्वेश्चंस वगैरह, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो। और आगे ये सारे हमारे जो है ना सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और सबसे जरूरी बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मिशन DSSB सारे के सारे। इसमें टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सभी के लिए ग्रुप फ्री रहेगा। अगर आपने आईफोन आईपैड वगैरह के अंदर, अगर आपके पास कोई एप्पल का प्रोडक्ट है, उसमें अगर आपको एप्लीकेशन चलानी है, तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से ये एप्लीकेशन है। ORG कोड मांगने पे और कोड मांगने पे MD डाल दो, फोन नंबर डाल दो, ऑटोमेटिक मिशन DSSB के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने लैपटॉप में चलानी है तो web.class+app.com, ORG कोड MD डाल दो तो लैपटॉप में चल जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।